आज हमारा जो यूनिट है वो क्या है, इस मैटर अराउंड इज प्योर। इस यूनिट में हमने अभी तक जो है वो मिक्सचर के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन एंड ट्रू सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब सब जानते हो कि जो मिक्सचर होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्योर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और उस मिक्सचर में जो प्योर कंपोनेंट होते हैं उनको हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट मिक्सचर को के कंपोनेंट को हम सेपरेट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है जिस मिक्सचर की बात करेंगे, सेपरेशन की बात करेंगे, वो क्या करेंगे, नंबर 1 इसमें है सेपरेशन ऑफ volatile component from the non-volatile one। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, आपको वोलेटाइल का मतलब जो है वो पता होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं, विच कैन फॉर्म वेपर्स। ठीक है, आप उसको हीट करोगे वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। वेयर नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जितना भी हीट करो उसके जो है वो वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसपे आपके पास बहुत सारे प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज करते हैं 2 प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिसमें से एक जो है वो वोलेटाइल है और एक आपका नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इसके वेपर्स बन सकते हैं और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स नहीं बन सकते हैं। और हमने इस मिक्सचर को सेपरेट करना है, वोलेटाइल को जो है वो अलग करना है, नॉन वोलेटाइल को अलग करना है। ये वो वाली कैटेगरी है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, जैसे इसकी एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम वाटर इन इंक। आपके पास कोई भी इंक होती है, ठीक है, ब्लैक पेन की इंक होती है, बाल पेन, जो भी आपके पास जो जिस टाइप की भी ब्लैक या ब्लू कलर की इंक है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इंक किससे बनी होती है, इंक 2 चीज़ों से बनी होती है। एक होता है डाइस और एक होता है वाटर। डाइस भी बहुत सारी किस्म की होती है, ऐसा नहीं कि एक डाई जो है वो होगी, बहुत सारी डाई। डाई का मतलब कलर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, ये जो डाई होता है ना, ये नॉन वोलेटाइल होता है। सपोज किया मैंने कि अगर ये नॉन वोलेटाइल डाई प्रेजेंट है, वेयर आपके पास जो वाटर होता है वो क्या होता है, आपके पास वोलेटाइल होता है। आप जानते हो कि वाटर के क्या बनते हैं आपके पास, आप वाटर को हीट करते हो उसके वापस बनते हैं। हमने क्या करना है कि डाई में जो आपके इंक में जो आपके पास डाई पोर्शन में जो कि नॉन वोलेटाइल है उसको सेपरेट करना है, वाटर को क्या करना है, वो सेपरेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे एक बीकर लेंगे, ठीक है, और उस बीकर में हम क्या लेंगे, ऊपर से वॉच गिलास लेंगे। वॉच गिलास क्या होती है, एक शीशे की जो है वो क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं एक छोटी सी जो है प्लेट होती है। ठीक है, जो आपकी जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब में जो है वो आसानी से मिल जाएगी। हम नीचे से क्या कर रहे हैं इसको, और इसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है, हम इसको जो है वो हीट करें। और इस वॉच गिलास के ऊपर हमने क्या रखा है, हमने कोई भी जो है वो इंक रखी है। और इंक किससे बनी है, इंक डाई से बनी है और वाटर से बनी है। और इसी इंक के डाई और वाटर को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम डायरेक्ट हीट नहीं करें, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको हीट करना है। हम क्या करेंगे, जब वाटर जो है वो इसको हीट करेंगे, वाटर उबलेगा, यहाँ से क्या मिलेगी, इसको हीट मिलेगी। और एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे इस इंक में जितना भी वाटर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा। और रिमेनिंग यहाँ पे क्या रहेगी, रिमेनिंग इस केस में जो है वो खाली डाई रहेगी। क्या रहेगी, डाई रहेगी। होता क्या है, हम वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल से जो है वो रिमूव कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं वाया प्रोसेस कॉल्ड इवोपरेशन। क्योंकि जब आप हीट करोगे, जो भी आपके पास इंक होगी, जो उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट एंड वाटर होगा, वो क्या होगा, हीट करने से उड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास खाली सूखी जो है वो डाई बचेगी। क्यों जो है वो उड़ी नहीं, बिकॉज वो जो है वो नॉन वोलेटाइल है, उसके वापस जो है वो नहीं बन सकते। तो कैसे आप एक वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल से जो है वो क्या कर सकते हो सर, ये खाली इसकी बात नहीं है, कोई भी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो। ठीक है, आपके पास नमक होता है पानी में, उसको आप क्या करोगे, आप जब खोलते हो, सपोज समंदर का पानी होता है, आप उसको हीट करोगे, हीट करने से उसमें क्या होता है, आपके पास बहुत सारे नमक होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं, और वो वाटर जो होता है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, वाटर के वेपर्स बनते हैं लेकिन सॉल्ट के वेपर्स नहीं बन सकते। आप उसको हीट करोगे, जितना भी पानी होगा वो उड़ जाएगा, और रिमेनिंग नीचे आपके पास क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। वो क्यों नहीं बना, क्योंकि उसके वेपर्स क्यों नहीं बने, बिकॉज दैट सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, उसके वेपर्स नहीं बन सकते। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन हम जो है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट
के साथ जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो हमने पढ़ना है इसमें वो क्या है, ये था कि वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से कैसे जो करते हैं। सेकंड है आपके पास सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, ठीक है, बटर बनाना, इन सब में जो है जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी होती है जिसमें क्या होता है आपका एक हम बोलते हैं एक एपरेटस होता है, जब दूध ऊपर से गिराया जाता है वो क्या करता है, इसको सेंट्रीफ्यूग करता है, ठीक है, हिलाता है, चर्न करता है, जिसमें आपके पास जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं दूध के, वो जो है वो वॉल्स पे आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं सेटल हो जाते हैं बीकर, बॉटम ऑफ द बीकर पे, और जो लाइट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है वो ऊपर आ जाता है, जिसमें क्या होता है जो भी आपके पास मिल्क के फैट्स वगैरह होते हैं जो कि वो हैवी होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी होता है मिल्क किससे बना होता है, मिल्क फैट और वाटर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जब क्या करते हो आप लस्सी वगैरह भी बनाते हो उसके से भी ऐसे ऐसे जो करते हो दैट इज ऑल्सो द सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट जितने भी हैवी पार्टिकल होते हैं चर्निंग की वजह से जब आप चर्न करते हो, जब आप सेंट्रीफ्यूग करते हो उस केस में क्या होते हैं जो भी हैवी पार्टिकल होते हैं उस सॉल्यूशन में वो क्या हो जाते हैं, वो जो है उनको जो है वो सेंटर से जो है वो क्या लगती है फोर्स लगती है कहाँ की साइड, बाहर वाली साइड, जिसकी वजह से क्या होते हैं हैवी होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो नीचे जो है वो बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो जो है वो ऊपर जो है वो उठता है, ठीक है। जो गाँव के बच्चे होंगे उनको जो है वो बेहतर तरीके से पता होगा, वो जो है उन्होंने देखा होगा कि कर्ड जो है वो कैसे बनता है, ऑल्सो डन बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होगा उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में जो है वो यूज होता है, ब्लड टेस्ट करने के लिए यूज होता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करने के लिए यूज होता है, यूरिन टेस्ट करने में भी जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो है वो काम होता है। इसके अलावा आप गीले कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में डालते हो सुखाने के लिए, वो जो है वो क्या करती है चर्न करती है, उस केस में भी क्या होता है गीले कपड़ों से पानी को जो है वो बाहर निकालना इज ऑल्सो डन बाय प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हम बोलते हैं ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन, वो भी कैसे होता है आपके सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो प्रोसेस से ही होता है। इसके अलावा बटर का बनना, चीज का बनना, उसके अलावा जो है आपका दही वगैरह जो होती है उस चीज का बनना वो भी क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से ही होता है, ठीक है। नंबर थर्ड जो आपका आपने सेपरेशन पढ़नी है वो क्या होगा आपका, the third is separation of two immiscible liquids, separation of two immiscible liquids। अब immiscible का मतलब क्या होता है, which do not mix। तेल को पानी में डालोगे वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, नमक को पानी में डालते हो वो पूरा मिक्स होता है, घुल जाता है। ऐसे दो लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे वो हमें इस थर्ड कैटेगरी में जो है वो देखना है, ठीक है। सपोज करते हैं मेरे पास क्या है केरोसिन ऑयल इन वाटर, मैंने पानी लिया और मैंने क्या लिया मिट्टी का तेल लिया, उनको मैंने घोला, जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद ऐसे ही रहोगे, आपके पास दो सेपरेट लेयर बनेगी, जो ऑयल होता है वो लाइट होता है वो ऊपर आ जाएगा, वाटर आपका क्या रहेगा वो नीचे रहेगा। इसको हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाय फनल कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दो इनविजिबल लिक्विड्स को जो है वो सेपरेट कर सकता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें कुछ ऐसी जैसी होती है ये सेपरेटिंग फनल, शायद आप लोगों ने जो है ये देखी भी हो, ऐसी जैसी जो है वो होती है ये, ठीक है। और नीचे क्या होता है इसके, ये होती है यहाँ पे स्टॉप, और ये क्या होता है ये जो है इसको हम जो खोल भी सकते हैं बंद भी कर सकते हैं। इधर क्या होता है यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा होता है, और इसके अंदर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक लेयर है, यहाँ पे नीचे जो मेरे पास है वो क्या है, मेरे पास जो है वो वाटर है, और इसका जो मैं ऐसे दिखा रही हूँ थोड़ा आपको जो है वो सेपरेशन जो है वो फर्क है। तो ऊपर वाला जो है आपके पास क्या है केरोसिन ऑयल, ठीक है। आपने क्या किया इस सेपरेटिंग फनल में जो है वो पानी लिया और ऑयल लिया, उनको ऐसे जो है वो शेक किया, ठीक है। जब आपने शेक किया, ये बंद रखा है पहले नीचे से, जब शेक किया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो उसको क्या करोगे ऐसे ही जो है वो रेस्ट में रखोगे, आप देखोगे आपके पास क्या बनेगी ऑयल की और जो वाटर की सेपरेट लेयर बनेगी,
बनेगी, ऑयल की लेयर ऊपर बनेगी, वाटर की लेयर जो है वो नीचे बनेगी, ठीक है। जब ये आपके पास क्या है, ये लेयर है बिटवीन द, हम बोल सकते हैं बिटवीन द सरफेसेस ऑफ केरोसिन एंड वाटर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रॉक लॉ को जो है वो क्या करेंगे, हम जो है इसको जो है ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर होगा यहाँ से ये जो है वो निकल जाएगा। तब तक इसको ओपन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, वाटर सब जो है वो निकल जाएगा। जो ही निकल जाएगा उसको बंद करेंगे, आपके पास इस वाली सेपरेटिंग फनल में खाली क्या बचेगी, केरोसिन ऑयल जो है वो बचेगा। ऐसे हम क्या करते हैं, दो इमिक्सिबल लिक्विड्स को जो है वो सेपरेट करते हैं बाय मींस ऑफ अ फनल कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल, ठीक है। नंबर 4 जिसकी हमने सेपरेशन करनी है, that is separation of sublimable component from non-sublimable one या non-sublime भी कह सकते हैं, non-sublimable, ठीक है। सबलिमेशन क्या होता है, सबलिमेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस, the process in which solid gets directly converted into gas। आप सॉलिड को जो है अगर हीट करोगे, लिक्विड वाला कुछ भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या बनेगी, सॉलिड से गैस बनना, उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। इवन गैस से सॉलिड बनना, उसको भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी क्या होती है, सब्लिमेशन होती है, जैसे सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। और इस जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है वो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज जिसको हम कहते हैं। और ये इम्प्योरिटीज क्या होती हैं आपके पास, ये नॉन सब्लिमेबल होती है। आपके पास अगर अमोनियम क्लोराइड है, उसमें बहुत सारे दूसरे सॉल्ट प्रेजेंट है, अगर आपने अमोनियम क्लोराइड को क्या करना है, सेपरेट करना है उन दूसरे सॉल्ट से, आप ये वाली टेक्निक जो है वो यूज करोगे। इस केस में क्या करना है, आपने जो है सपोज करो एक चाइना डिश लेनी है, ठीक है, और इसके अंदर क्या रखना है, आपने इसके अंदर रखना है NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जिसका सब्लिमेशन करना है। प्लस इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो है वो सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है। और इसके ऊपर आपने क्या रखनी है, एक फनल रखनी है, लेकिन वो जो फनल होगी वो क्या होगी, वो इन्वर्टेड रखनी है, ठीक है। कोई भी इन्वर्टेड जो है आपने क्या रखनी है, कुछ भी रखनी है इसके ऊपर। उसके बाद ये पूरा जो आपके पास होगा, इसको क्या करना है, आपने किसी भी स्टैंड के ऊपर रखना है और आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे सपोज, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है प्लस सॉल्ट है, जब इसको हीट मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड इसके इसमें क्या है, सब्लिमेबल है, तो इसके क्या बनेंगे, आपके पास वेपर्स बनेंगे। ये अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH4Cl, लेकिन गैस में। यहाँ पे क्या था, ये सॉलिड में प्रेजेंट था। और इवन सॉल्ट जो इसमें प्रेजेंट, जो इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, ये नॉन सब्लिमेबल है, इनके वेपर्स जो है वो नहीं बन सकते हैं, तो ये क्या रहेंगे, वो यहीं पे रहेंगे। उसके बाद जब उसको ठंडा करोगे, ये अमोनियम क्लोराइड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जो है वो, उसको हम जो है वो सॉल्ट से जो है डिफरेंट इम्प्योरिटीज से जो है वो निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज सिंपल सब्लिमेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो हमने किया, ये क्या है, सब्लिमेशन ही किया, हमने हीट किया, जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, और फिर इसको कूल करें, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस से वापस जो है वो सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अभी तक हमने जो है वो 4 तरीके की जो है मिक्सचर को सेपरेट किया, ठीक है। 5वां जो होता है वो था, अगर आपके पास इंक होती है, इंक में क्या होती है, डाई होता है, वाटर होता है। डाई भी जो होती है, एक पर्टिकुलर किस्म की डाई नहीं होती है, बहुत सारी जो है वो मिक्सचर ऑफ डाई जो है वो होती है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 5th सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डाइज इन इंक। इंक में पानी को हम जो है वो डाई से सेपरेट कर सकते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। लेकिन अगर मेरे पास अब जो डाइज है वो भी बहुत सारी किस्म की है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मिथाइल और इसकी डाई इसमें होगी, या फिर कोई भी दूसरी किस्म की डाई जो है उसमें प्रेजेंट होगी। एक में बहुत सारी किस्म की डाइज होती है, ठीक है। अब इस केस में इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोम का मतलब होता है कलर,
और ग्राफी का मतलब हम बोल सकते हैं इस केस में क्या है, सेपरेशन है, कलर की सेपरेशन। सबसे पहले जो है ये वाला जो आपके पास टेक्निक है, ये कलर्स को सेपरेट करने के लिए किया गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, क्रोमेटोग्राफी दे दिया गया। और इस केस में क्या होता है आपके पास, आपने देखना क्या है, मैंने क्या करना है, मेरे पास एक इंक है, छोटा सा एक जो है वो इंक का मेरे पास ड्रॉप है, उसमें मैंने जो मेरे पास डिफरेंट डाइज है उनको मैंने सेपरेट करना है। एक पर्टिकुलर डाई नहीं होती, बहुत सारी किस्म की होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्रोमेटोग्राफी में आपके पास क्या होता है, आपने एक पेपर लेना होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जो है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर या 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। और उस लाइन के ऊपर जो है वो हमने एक ड्रॉप जो है वो इंक डालना होता है, और उस इंक की जो अंदर डाइज होती है उसको हमें जो है वो सेपरेट करना होता है, ठीक है। और इस पेपर को हमने क्या डाला है, हमने जो है एक बीकर के अंदर डाला है, ठीक है, या फिर क्रोमेटोग्राफ के अंदर डालना होता है, या फिर क्लासेस में पढ़ोगे जिसमें क्या होता है आपका वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है, ये आपके पास वाटर है, और ये क्या है आपके पास, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। और ये जो ड्रॉप जैसा है ये क्या है आपके पास, ये इंक है। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो इंक होनी चाहिए, इंक का लेवल जो है वाटर से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है वाटर का लेवल जो है थोड़ा सा इसके नीचे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो वाटर होता है ये क्या करता है, ये इल्यूट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो है वो ऊपर चढ़ता है, राइज होता है। तो इसके साथ साथ ये जो डाइज होती है जो इस इंक के अंदर होती है, डिफरेंट डाइज जो होती हैं उनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर मैंने डाई को जो है वाटर के अंदर रखा है वो सॉल्युबल ही होगी वाटर के अंदर, लेकिन डिफरेंट डाई जो होती है उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ डिफरेंट होती है। तो जो आपके पास जो जिस डाई की जब वाटर जो है वो ऊपर के लिए जो है वो राइज होता है, वाटर यहाँ से राइज हो रहा है, ठीक है। तो इस इंक के अंदर बहुत सारी किस्म की डाइज है। जो डाई वाटर में जल्दी सॉल्युबल होती है, सपोज करो वो कहीं इस जगह पे जो है वाटर पे जो है वो एब्जॉर्ब होगी या एड्सॉर्ब होगी, या फिर बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी है तो यहाँ पे जो है एक ड्रॉप जैसा बनाएगा। जो डाई इसमें थोड़ी सी लेट सॉल्युबल होती है या फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर पे कम होगी, वो कहीं जो है वो यहाँ पे जो है वो वाटर पे जो है वो सॉल्युबलाइज होगी। जो उससे भी कम होगी वो कहीं ऊपर होगी। इससे क्या होगा, आपके पास इंक का एक ड्रॉप था जिसमें जो है आपके पास डिफरेंट डाइज थी, वो जो है वो डिपेंड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी वो डिफरेंट जगह पे क्या बना रहे हैं, मार्क बना रहे हैं। ये डाई नंबर 1 होगी, ये डाई नंबर 2 होगी, ये डाई नंबर 3 होगी। ऐसे करके एक इंक पे डिफरेंट डाइज को जो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट डाई इन द solvent, ठीक है। It's all about the separation of different types of mixture.